आ चुके हैं नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भर्ती 2025 जो कि नगर निगम की ये भर्ती निकल कर आ रही है। नगर निगम के अंदर ग्रुप डी की दोस्तों आपको पदों देखने को मिलेगी। 4 नंबर की ग्रुप जो है ग्रुप 4 की पद देखने को मिलेंगे और इसमें जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो 52,453 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती है। इसके लिए 10वीं पास की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है और जो आवेदन करने का आपका माध्यम रहेगा ऑनलाइन माध्यम से ही आपको जो है फॉर्म भरना होगा। ये विशेष रूप से भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चाहे आप महिला है और चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है और ऑल इंडिया की जॉब है। पूरे भारत से कैंडिडेट दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेहद अच्छी जॉब जो अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अगर आप एक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, 10th पास है, तो अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर इस भर्ती के तहत बात करें कि एज लिमिट क्या रखी गई है, आयु की सीमा आप सभी के लिए कितनी है, तो कम से कम आप 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की है तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान भी रखा गया है। जो भी आरक्षण प्राप्त वर्ग है उनको यहाँ पर छूट भी देखने को मिल जाएगी। जिसमें दोस्तों यहाँ पर बात करें SC ST की, तो दोस्तों SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है और OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट है। बाकी अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको आपके नियमों के हिसाब से छूट भी देखने को मिल जाएगी। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो यहाँ पर इस भर्ती के तहत रखा गया है। और विशेषकर मैं बात करूं तो 10th पास के लिए जॉब है। 10वीं क्लास अगर आप पास है तो आप सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भर्ती यानी कि दोस्तों नगर निगम की ये जो भर्ती निकली है इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे फीस कितनी ली जाएगी, आवेदन का शुल्क जो है वो कितना लगेगा। देखिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपये का जो फॉर्म का फीस होता है वो लगेगा। और बाकी अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं या फिर PWD से आते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये की फॉर्म फीस आप सभी को देनी होगी। जब आप आवेदन करेंगे तो 400 रुपये का शुल्क यहाँ पर जो है इस कैटेगरी के हिसाब से देना होगा। और जो पेमेंट का मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर अदर किसी UPI से भी आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। और ये जो शुल्क है वो आप कटवा सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये शुल्क का भुगतान आप सभी को करना होगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नगर निगम की ये जो भर्ती निकली है आप सभी के लिए। इस भर्ती में आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास की रखी गई है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या फिर दोस्तों आपने 12वीं पास कर रखी है या आपने स्नातक पास कर रखी है तो सारे ही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर अगर आपने 10th पास कर रखी है तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 10th पास के लेवल के हिसाब से ही ये जॉब आप सभी को देखने को मिल जाएगी। 10वीं कक्षा पास के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, आप सभी के कागजात क्या क्या तैयार होने चाहिए, तो पासवर्ड आकार के आप सभी को फोटोग्राफ चाहिए होंगे। साथ ही आप सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर, और आधार कार्ड आप सभी का लगने वाला है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अंदर दोस्तों 10th की मार्कशीट होना आप सभी के लिए जरूरी है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में। साथ ही दोस्तों हम सभी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट का होना चाहिए और एज प्रूफ यानी कि आयु सीमा का आप सभी के पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आयु सीमा में जो आरक्षण है, जो छूट है, उसका प्रावधान लेने के लिए आप सभी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो दोस्तों आप इस प्रक्रिया के अंदर फॉर्म भर के नौकरी जो है वो ले सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बताते हैं कि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, तो मैं आपको सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए इस भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा होने वाली है। बिना परीक्षा के ये जॉब नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख लेना है। लिखित परीक्षा होने वाली है, लेकिन अन्य किसी प्रकार का आप सभी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा, और ये जो रिटर्न एग्जाम होगा ये 10th बेस्ड होगा, यानी कि 10वीं क्लास के स्तर के प्रश्न जो है वो आप सभी के पूछे जाएंगे। और यहाँ पर 100 टोटल क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए आने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों 90 मिनट का आप सभी को टाइम मिलेगा। और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 1.3 की माइनस मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये बिना परीक्षा के ये भर्ती नहीं है, यहाँ पर एग्जाम आप सभी का होने वाला है। तो अब चलिए कि आखिरकार आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप जो है आवेदन के फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरीके से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म भरने का, चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं।
अब दोस्तों अगर आप नगर निगम की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा इसके बारे में चलिए जानकारी मैं देता हूं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने पंजीकरण का पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको नया पंजीकरण कर लेना है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, मोबाइल नंबर डालना और ओटीपी के माध्यम से दोस्तों आपको नया पंजीकरण करना है। और उसके बाद आपके सामने क्या होगा, आईडी और पासवर्ड बन जाएंगे और आईडी और पासवर्ड के जरिए ही आप सभी को दोबारा से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो दोस्तों आपके सामने जो है आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब जो आवेदन का फॉर्म आप सभी के सामने खुलकर आया है, उस आवेदन के फॉर्म को आपको बिल्कुल ही सही तरीके से भरना है, जिसमें शिक्षा की जानकारी भरनी है, व्यक्तिगत डिटेल्स भरनी है, तमाम तरीके की एज प्रूफ, और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के जो तमाम स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। जैसे आप स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आपके सामने आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन भुगतान करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आप सभी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना है। जो शुल्क होने वाला है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए का होने वाला है, और बाकी अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर 400 रुपए का होने वाला है। तो दोस्तों आप जो है शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों फॉर्म को आपको अंतिम रूप में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप सभी को फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप सभी का ये फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, और उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट जो है वो निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही आप सभी का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, चयन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें आप सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आएगा।